दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भयंकर मजाक बन गया। यह वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। जबरदस्त तरीके से क्यों वायरल हो रहा है? कुछ और तस्वीरें भी हैं, जैसे कि मोहन यादव की यह तस्वीर देखिए आप। मोहन यादव सीएम और इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस बाइक पर, यह तस्वीर। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी बस में बैठे हुए और पीछे काफिला चल रहा है 40 गाड़ियों का, दावा किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्याग वाला पीआर का जो सिलसिला है ना, बीजेपी सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के सर चढ़ बोल रहा है, मजाक बन रहा है। तमाम मुख्यमंत्री इस बात में जुटे हुए हैं, इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में सबसे ज्यादा नंबर बना लें। यहां तक कि मंत्री भी हैं, दिखाएंगे आपको। और सबसे हैरत की बात यह कि मामला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भयंकर मजाक कैसे बना? विपक्ष के नेताओं ने डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ क्या? रेखा गुप्ता आपको दिखाई दे रही होंगी। रेखा गुप्ता के साथ पीएम मोदी का नाम लेकर छात्रों से क्या पूछ डाला, और उसके बाद छात्रों ने जो जवाब दिया, रेखा गुप्ता खुद आप देख रहे होंगे हंसने लगी। वहां पर बाकी लोग भी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर पब्लिक हंसने को मजबूर हो गई। विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं पीक लेवल की बेइज्जती हो गई साहब। पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जरा सीएम साहब की। कौन से सीएम? मोहन यादव की। देखिए, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है, देख रहे हैं आप। मोहन यादव फोटो पोस्ट करते हैं, दिल्ली के मेट्रो में सवारी कर रहे हैं और फोटो ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली के मेट्रो में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक का आगमन आमजनों के साथ सफर तय किया, ये लिख रहे हैं। और सभी से गुजारिश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील को आत्मसथन करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह ट्वीट इन्होंने लिखा। हालांकि प्रधानमंत्री खुद कितना जो है अपनी बात पर अमल करते हैं, यह भी एक सवाल है। जब 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, तब यह ज्ञान कहां गया था? तब बीजेपी के कितने नेताओं ने आत्ममंथन किया था? या प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोले उसी के बाद सबको होश आता है? क्योंकि मोदी जी तो खुद ही चुनावी रैलियां, शपथ ग्रहण समारोह में तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री और तामझाम सब कुछ कर रहे थे। तो दिल्ली मेट्रो में जो ये सफर करते हुए तस्वीर आप दिखाई दे रही है आपको, अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली मेट्रो में सुबह के वक्त अगर आपने देखा होगा कितनी भीड़ होती है, कोई मेट्रो खाली होती है? अब सोचिए ये मेट्रो खाली है, कैसे खाली हुई होगी, किसने खाली करवाई होगी और क्यों खाली करवाई होगी? आप खुद समझ सकते हैं इन तस्वीरों में। मोहन यादव की इस तस्वीर को लेकर पब्लिक क्या कहती है? एक आध बार कमेंट बॉक्स में जाकर भाजपा के जो मुख्यमंत्री है ना, जो लिखते हैं, उसके बाद चेक करा करिए पब्लिक क्या कहती है। देखिए जरा पब्लिक क्या कह रही है। सोशल मीडिया पर पब्लिक लिखती है कि मुख्यमंत्री महोदय, बस 2 सवाल, भोपाल से दिल्ली जाते समय की फोटो क्यों नहीं डाली? कैसे गए? मोदी जी ने वर्क फॉर होम की सलाह दी, तो फिर आप डिजिटल युग में दिल्ली क्यों गए? वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी तो मीटिंग की जा सकती थी। इसके बाद पब्लिक क्या कहती है, आगे देखिए। वैसे तुम लोगों की सुरक्षा की जरूरत है नहीं, आप भजन लाल जी, रेखा गुप्ता, भूपेंद्र पटेल साइकिल पर भी चले जाओ तो भी कोई दखल नहीं देगा। सुरक्षा की जरूरत है मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, हेमंत बिस्व शर्मा को, शुभेंदु अधिकारी को, थोड़ी बहुत देवेंद्र फडणवीस को भी, या राजनाथ सिंह जी को भी। आगे पब्लिक कहती है कि आम जन तो कह रही है ना, जो कह रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ये आम जन की राय है तो जरा सोच कर देखिए इस वक्त जो है क्या स्थिति होगी। यानी आम पब्लिक कह रही है गजब की नोटंकी चल रही है। और इस नोटंकी में आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाइक पर है, मतलब धूम की जैसे शूटिंग होती है ना, वैसे धूम की शूटिंग करवा रहे थे, बाइक पर सफर कर रहे थे। लेकिन बाइक का नंबर लोगों ने निकाला और निकाल कर सर्च किया और बताया, सीएम साहब जिस बाइक पर आप हैं, इस सर्टिफिकेट, इसका जो है पॉल्यूशन का एक्सपायर हो चुका है, यानी 10,000 रुपये का चालान है। नियम कानून की जानकारी सीएम साहब को भी होगी। 10,000 रुपये का चालान, जिस बाइक को चला रहे हैं उसका चालान पब्लिक ने निकाल कर सामने रख दिया। याद करिए, एक ऐसे ही मंत्री हमने आपको दिखाए थे, उत्तराखंड वाले, आय से अधिक संपत्ति वाले, गणेश जोशी, स्कूटी लेकर चल रहे थे मोदी जी को खुश करने के लिए, उसका पॉल्यूशन भी एक्सपायर हो चुका था। जी हाँ। अब आते हैं रेखा गुप्ता। जी हाँ, रेखा गुप्ता
जो है उनके बयान पर। प्रधानमंत्री ने गलत कहा, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में राजनीति से परे होते थे ये सब, मतलब स्कूल कॉलेजों में ऐसी राजनीति नहीं होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के स्कूल तक के कार्यक्रमों में राजनीति होती है। लेकिन पीएम मोदी बच्चों के सामने जैसे राजनीति करते हैं, खिलाड़ियों के सामने राजनीति करते हैं, और फिर उसके बाद अपने मुख्यमंत्रियों को भी वही सिखाते हैं। तो वही रेखा गुप्ता भी वही कर रही थी। उनको लगा कि भाई उसी लाइन पर ही अब चलेंगे हम। दिल्ली की डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में रेखा गुप्ता खड़ी हुई, और खड़ी होकर जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ, पीएम मोदी के बारे में एक सवाल करती हैं छात्रों से। सुनिएगा, छात्र जो जवाब देते हैं उसके बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ना बोला गया, और विपक्ष वाले बोलते हैं कि रेखा गुप्ता के सवाल पर हाँ बोला जनता ने, भारी फजीहत हो गई। अब BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने क्या कहा और क्या सीन हुआ, जरा खुद देख लीजिए और खुद आप बताइए कि हाँ बोला छात्रों ने या ना बोला। सुनिए जरा रेखा गुप्ता। वो 7 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही, हर एक भारतीय से कही, वो कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। पर कुछ लोग जो अपने राजनीतिक एजेंडा की रोटियां सेकते रहते हैं, उनका कहना है अरे प्रधानमंत्री जी ने इतना कठोर बोल दिया कि क्या करें, इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? एक बात गौर करिएगा इस सवाल का उत्तर देने से पहले। रेखा गुप्ता अपनी ही बात को बोलकर मुस्कुरा गई, हंसने लगी, हंसी आ गई उनको, और इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि जब रेखा गुप्ता सवाल पूछ रही थी कि क्या यह कठोर है, तो छात्रों ने जोर से कहा हाँ। यह दावा करते हुए कुछ लिखते हैं विपक्ष के नेता, देखिए सुप्रिया शिने, शास्त्रों में इसे एपिक रोस्टिंग कहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने छात्रों से कुछ पूछा, छात्रों ने उन्हें आईना दिखा दिया। रेखा जी पीएम कहते हैं सोना मत खरीदो, क्या यह कठोर है? विद्यार्थी कहते हैं हाँ। रेखा जी पीएम कहते हैं विदेश मत जाओ, क्या यह कठोर है? विद्यार्थी कहते हैं हाँ। रेखा जी पीएम कहते हैं कार पूल करो, क्या यह कठोर है? विद्यार्थी कहते हैं हाँ। चलिए अब जल्दी से नितिन गडकरी पर आइए। देखिए नितिन गडकरी की यह तस्वीर भी आपने देखी होगी। नितिन गडकरी जी बस में बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये नितिन गडकरी जी जो बस में बैठे हैं ये इवेंटबाजी कर रहे हैं। कैसे? बाकायदा कांग्रेस ने, महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक तस्वीर पोस्ट की, एक वीडियो पोस्ट किया और दावा यह किया कि भाई नितिन गडकरी के पीछे 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। अब ये महाराष्ट्र कांग्रेस का दावा है, यानी एक के बाद एक नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही है। कोई 700 गाड़ियां लेकर घूम रहा था, 700 गाड़ियों का काफिला, बीजेपी का नेता। और यहां पर अब मोदी जी विदेश चले गए, ओके टाटा बाय बाय करके, और उनके अपने नेता यहां पर अलग PR कर रहे हैं। मतलब गजब खेल चल रहा है इसमें, और यहां खुद मुख्यमंत्रियों तक का मजाक बन रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।